नमस्कार, जय हिंद। तो मैं आज पढ़ाना चाहता हूँ कि बच्चों को खास करके मैथ में बहुत बेसिक से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिसके कारण कि बच्चे मैथ को समझ नहीं पाते हैं और मैथ को सीख नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ तो पढ़ लेते हैं, बट उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज़ होता कैसे है और ये है क्या। तो मैथ को समझने के लिए, मैथमेटिक्स को समझने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज होता है कि आप को बेसिक आपको आना चाहिए। अब बेसिक होता क्या है, बच्चों को यही नहीं पता हो कि बेसिक चीज होता क्या है, जिसके कारण क्या होता है, मैथ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मैथ उसको समझ में नहीं आता है। तो मैं आज उन चीज को बेसिक से एकदम जीरो लेवल से लेता हूं, और कोई भी बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा क्यों ना हो, अगर कितनों कमजोर बच्चा क्यों ना हो, अगर वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो उसको अभी से उसको ये मैथ समझने लगेगा और मैथ समझ में आने लगेगा। उसको जो ये बोझ लग रहा है ये नहीं लगेगा। तो मैथ को बस छोटा सा चीज है जिसको समझना जरूरी होता है, और उसके बाद बच्चों को मैथ बहुत अच्छे से समझने में आने लगता है और आसान भी हो जाता है। मैथ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं तो फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, बट मुझे मैथ में भी बहुत इंटरेस्ट है, जिसके कारण मैं बच्चों को थोड़ा सा मैथ सिखाना चाहता हूँ, जिसके कारण कि उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और खास करके गांव के बच्चे में बहुत सारा चीज दिक्कत होता है, बहुत सारे मैथ में बहुत सारे बेसिक चीज का दिक्कत होता है, जो बच्चों को बहुत सारे टीचर भी नहीं दे पाते हैं और उसको नहीं मिलता है, जिसके कारण वो मैथ में कमजोर हो जाते हैं। तो मैं उस चीज को अभी क्लियर करता हूँ कि ये जो बेसिक चीज होता है, हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, उसके बाद रेशनल नंबर, बहुत सारी चीज पढ़ लेते हैं, बट ये नहीं सीख पाते हैं कि आखिर ये सब चीज होता क्या है, और आज पढ़ते हैं और कल भूल जाते हैं। इसका मेन रीजन होता है कि ये गलती टीचर करते हैं। बच्चों का इसमें कोई गलती नहीं होता, ये गलती टीचर का होता है, क्योंकि टीचर लोग, बहुत सारे टीचर लोग ऐसे हैं कि शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं और शॉर्टकट में निकल जाते हैं और बच्चे कमजोर रह जाते हैं, जिसके कारण उसको आगे भी पढ़ाई में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो मैं उस चीज को आज क्लियर करूंगा कि सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एडिशन। सबसे पहले हम लोग एडिशन सीखते हैं, और एडिशन में खास करके क्या होता है ना कि बहुत सारे टीचर लोग ये इस तरह, इस टाइप के एडिशन बता के निकल जाते हैं, इस टाइप के एडिशन बता के निकल जाते हैं। लेकिन इस टाइप के एडिशन से ही काम चलने वाला नहीं है। बच्चों को और भी बहुत सारे एडिशन होते हैं जो बच्चों को सिखाना जरूरी होता है, और बच्चों को ये चीज अगर नहीं मिलता है तो वो आगे चल के उसमें कमजोर रह जाते हैं और मैथ उसको समझ में नहीं आता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि एडिशन तो होता ही है। एडिशन एकदम सिंपल चीज है। सपोज कर लीजिए, अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास 10 एप्पल है, ठीक है, हमारे पास 10 एप्पल है। सपोज कर लीजिए आपके पास 5 एप्पल है, तो 10 प्लस 5, अगर हम कोई दूसरा व्यक्ति पूछ दे कि ठीक है आपके पास 10 एप्पल है और आपके पास 5 एप्पल है, तो आप हमको ये बताइए कि आप दोनों के पास टोटल मिला करके कितना एप्पल हुआ। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं। बच्चे लोग फटाक से काउंट करने लगते हैं, लेकिन यहां तक ही नहीं है, यहां तक ही बात नहीं है। अगर हम लोग को इस तरह से दे दिया जाए, सपोज कर लीजिए 10 आदमी है, 10 आदमी है तो किसी के पास 5 एप्पल है, किसी के पास 20 एप्पल है, किसी के पास 17 एप्पल है, किसी के पास 2 एप्पल है, किसी के पास 4 एप्पल है, सबके पास डिफरेंट नंबर ऑफ एप्पल्स है। तो इन सारे को हमको ऐड करना होता है एक साथ, तो बच्चे इनमें उलझ जाते हैं। बच्चे अब सोचने लगते हैं कि क्या करें। लेकिन इन सब चीजों को भी बहुत इजी वे में हम
समझ सकते हैं। जैसा कि हम यहां दिखा रहे हैं, अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल मीन्स होता है ये लाइन, और ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन जो सीखते हैं तो हम लोग ये वर्टिकल एडिशन सीख लेते हैं, बट ये हम लोग को हॉरिजॉन्टल एडिशन नहीं सिखाते हैं और नहीं सीखते हैं, जिसके कारण बच्चों को इसमें परेशानी होती है। अगर हम सपोज कर लीजिए किसी छोटे बच्चे को दे 5 + 2 + 3, तो बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसको करे तो करे क्या, और जो कि बहुत छोटा सा चीज है बहुत इजी वे में बन जाता है। खास करके छोटे बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होता है। तो इस टाइप के भी एडिशन है जिसको मैं अभी बताऊंगा, जिसको हम लोग लीनियर एडिशन भी बोल सकते हैं, सिंपली 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, इनको सिंपली हम लोग बच्चों को एकदम इजी वे में, अगर बच्चे को इस तरह से अगर बोला जाए कि ये बेटा देखो क्या है, दिस इज 3 एप्पल एंड 2 एप्पल 1 एप्पल। अब बच्चे फटाक से इसको काउंट कर लेते हैं और फटाक से यहां लिख देते हैं ये 6 हुआ, बट यहां पे एप्पल दिखा दिए जिसके कारण बच्चे फटाक से इसको ऐड कर पाए और काउंट करके लिख दिए, बट इसको वो करने में उसको परेशानी होती है। तो इन सब चीजों को बच्चों को एकदम 0 लेवल से अगर बताया जाए तो ये सब चीज बच्चे मेंटली आराम से कर सकते हैं। सिंपली देख लीजिए, अगर इस तरह से हम लोग उनको सिखाएं तो वो भी इसका भी आंसर वो आराम से लिख पाएंगे। इसी में हम लोग और भी थोड़ा सा बड़ा करते जाते हैं, 3 + 4 इस तरह, 3 + 4 5 + 6 इस तरह से हम लोग बड़ा करते जाते हैं और बच्चा इनमें उलझते नहीं हैं और बच्चे आराम से एडिशन सीख जाते हैं। और एडिशन इस तरह से अगर बच्चे को सिखाया जाए तो बच्चे आराम से उसको मैथ समझ में आएगी, एडिशन समझ में आएगा और सब्ट्रैक्शन भी समझ में आएगा। इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग भी कर सकते हैं हम लोग। ये तो सिंपल एडिशन है, लीनियर एडिशन, बस इसमें थोड़ा सा और हम लोग चेंजिंग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग अब इसमें 1 + 5 - 2 कर दे तो बच्चे यहां आके फिर अटक जाते हैं, क्योंकि अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक ही साथ हो रहा है, जिसमें कि बच्चे को दिक्कत होता है, जो कि बहुत सारे टीचर लोग इन सब चीजों को नहीं बताते हैं और जिसके कारण बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं, क्योंकि उसको तो हैबिट लगा होता है ये वाला एडिशन बनाने में। तो ये वाला एडिशन बनाने, सब्ट्रैक्शन बनाने से तो काम चलने वाला है नहीं। तो इनको भी अगर हम बच्चे को सिखाएं तो बच्चे आराम से इनको भी बनाएंगे। सिंपली है कि अगर बच्चे इनको नहीं बना पाते हैं तो उसको सिंपली है इस तरह से अगर बताया जाए 1 और 6, ये देखिए यहाँ 1 है और +5 है, 1 प्लस और 5 प्लस, हाउ मेनी प्लस, तो 6 प्लस और -2। अब देखिए क्या होता है, अगर मेरे पास 6 एप्पल है और उनमें से 2 एप्पल बच्चे खा जाते हैं तो हमारे पास कितना एप्पल बच जाता है, तो हम आराम से बोल देते हैं 4। तो इस तरह से बच्चों को सिखाया जाए तो ये बच्चे क्या होते हैं, आराम से मैथमेटिक्स को पकड़ पाएंगे, मैथमेटिक्स समझ पाएंगे। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और खास करके यहाँ के प्राइवेट स्कूलों में
बच्चे को हैबिट एक डाल देता है कि वो इस तरह से उंगली कर करके एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो कि अच्छा हैबिट तो नहीं है, बट बच्चे को धीरे धीरे उसको मेंटली करने का ट्राई करवाना चाहिए, ताकि वो उसका माइंड डेवलप हो सके और वो अगर कहीं भी जाए भी तो वो मेंटली करे, ताकि उसको हेजिटेट होना ना पड़े। नहीं तो आप अगर बच्चे को वो चीज हैबिट डाल दिए हैं तो वो बच्चे कहीं भी जाएंगे तो वो उंगली पुंगली करने लगेंगे, ताकि जिससे लगेगा कि नहीं क्या पढ़ते हैं बच्चे, नहीं पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों को नहीं करवाना है, बच्चे को जहां तक हो सके मेंटली करवाने का कोशिश किया जाए। अगर हम इन्हीं में इस तरह से बच्चे को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए और इस तरह से करवाया जाए तो बच्चे आराम से उसको पकड़ पाएंगे। जैसा कि 5 2 6, अगर हम ये तीनों देख लीजिए कि ये तीनों सेम साइन वाला है और ये अलग साइन वाला है, तो बच्चे इन चीजों को अलग आराम से पकड़ पाते हैं। और इस तरह से अगर बताया जाए तो आराम से वो पकड़ पाएंगे, जैसे कि यहाँ हम दिखा रहे हैं 6 2 8 5 13 -8। अब 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 5 रिमेन हो जाता है, जो कि एक सही आंसर है। और इस तरह के एडिशन सब्ट्रैक्शन से बच्चे क्या करेंगे, धीरे धीरे मैथ उनको समझ में आने लगेगा, उसको एडिशन समझ में आने लगेगा, सब्ट्रैक्शन समझ में आने लगेगा। अब इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रैकेट में आ जाते हैं। एक सिंपल ब्रैकेट है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट। अगर हम यहां पे भी अगर ऐसा बच्चे को लिख देते हैं तो यहां भी बच्चे आकर के अटक जाते हैं, जो कि एक सिंपल एडिशन ही है, जो कि बच्चों को नहीं बताया जाता है, जिसके कारण वो नहीं जान पाते हैं। तो इस तरह का एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों को जरूर बताना चाहिए। जैसा कि यहाँ देखिए सिंपल है कि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हैं बोर्ड मास, उसी पे बेस्ड होता है, बट वो उतना में जाना नहीं है, सिंपल बताना है उनको कि ये 2 जैसे है, 2 तो ठीक रहेगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर में उसको ले आएंगे और ब्रैकेट के अंदर में ये दोनों क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो सिंपल हम एडिशन कर देंगे। और फिर क्या होता है ना कि बच्चों को एक चीज पहले बता देना चाहिए कि माइनस और प्लस वाला रिलेशन। अब यहां क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और ये बच्चों को पहले ही बता देना चाहिए ताकि वो मैथ को अच्छे से समझ पाए। अब इसमें क्या होता है, ये प्लस इंटू प्लस, अगर सेम साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, हमेशा प्लस आता है। अगर मल्टीप्लिकेशन में सेम साइन आ रहा है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो क्या हो जाता है, प्लस। जैसा कि आप यहां भी देख सकते हैं, दोनों सेम साइन है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आ गया। यहां भी माइनस इंटू प्लस है तो यहां पे डिफरेंट साइन हो गया तो माइनस होगा। बट यहां पे एक चीज और है कि आप बोलिएगा कि माइनस इंटू माइनस, बोल रहे हैं कि सेम साइन है तो प्लस होगा, तो यहां भी तो सेम साइन होगा, हो तो प्लस होना चाहिए, नहीं। यहां पे सेम साइन कैसे होगा, अब देखिए आप इनको मल्टीप्लाई करिए, हम बोले हैं सेम साइन, ठीक है, सेम साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, प्लस, फिर माइनस। अब देखिए तो डिफरेंट साइन हो गया, जिसके कारण यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इन सब चीजों को बच्चों को एकदम डीपली वे में, क्लियर वे में बताना चाहिए ताकि बच्चे मैथ पकड़ सके, मैथ उसको समझ में आएगा। और बिल्कुल हम गारंटी देते हैं कि अगर ये सब चीज बच्चे को बताया जाए तो 100% है उसको मैथ समझ में आएगा और उससे अच्छा बच्चा कोई नहीं बन सकता है। तो इस टाइप के एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चों को ध्यान में
रख करके सिखाना चाहिए, ताकि बच्चे आगे उसको प्रॉब्लम ना हो। हर चीज बुक में लिखा हुआ नहीं रहता है, कुछ टीचर के द्वारा ही बच्चों को करवाया जाता है, ताकि बच्चे का आगे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।